Hello students, good morning everyone. Here is the good morning. I don't know whenever you are watching this video, but this is the time when we have to stay at the home, and along with that we have to study our syllabus also. So our school have taken initiative so that we can complete or make connection with the students so that they can study at the home. So today I am going to teach class 12 physics, and the topic name is electrostatics. Chapter name is electrostatics. In this chapter we are going to study today about the charges and the properties of charges. Two things we will going to study in this video. So first of all I want to remind you that what is चार्ज. सो अगर हम चार्ज के बारे में स्टार्ट करें तो चार्ज के पहले हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये चार्ज ओरिजिनेट कहाँ से होता है. सो इसकी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने इसके बारे में बताया था. चार्ज का को कॉइन किया था और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी उन्होंने ही बताया था. उनका एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने रोप और पतंग को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था. वो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, तो वो उसके डीप में हम लोग नहीं जाएंगे. जो सिलेबस है उस पर हम लोग आते हैं. तो सबसे पहले आप लोग पढ़ रखे होंगे कि एटम होता है. एटम में क्या क्या चीजें होती है. तो एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन. राइट. प्रोटॉन जो होता है इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. बाय एक्सपेरिमेंट वी हैव कंक्लूडेड दैट द प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन जो पार्टिकल होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है. और जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. राइट. अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है, अगर हम लोग अब देखें, अगर हाइड्रोजन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो हाइड्रोजन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो प्रोटॉन पे +1 चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज. तो +1 -1 मेक्स 0. दैट मीन्स दिस आइटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं है. बट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तब क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेगा. प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, यस, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. और ये इलेक्ट्रॉन किसी और एटम में चला जाए, फॉर एग्जांपल क्लोरीन पे चला जाए. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, क्लोरीन के पास चला जाए तो क्या होगा, क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. क्यों, क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन आ गया. राइट. सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ चार्ज. किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या फिर उसका तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी के वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आता है किसी बॉडी. तो आखिर चार्ज होता क्या है, अगर हम लोग को डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज चार्ज. तो चार्ज क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद मैटर. मैटर यहाँ पे क्यों बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, मैटर. इट इज अ मैटर एंड दैट इज व्हाई इट इज एसोसिएटेड विद मैटर. प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस. जो प्रोड्यूस करता है और खुद भी एक्सपीरियंस करता है क्या, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. तो चार्ज की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं. जैसा कि क्लास 10 में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर मोशन में है तो करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता था, मैग्नेटिक इफेक्ट. राइट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज. चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैटर व्हिच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. राइट. सो further we will study about types of charges. Now what are the types of charges? There are two types of charges, positive charge and negative charge. Positive charge कब आता है, when there is a deficiency of
कमी, जब इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कमी डिफिशियंसी हो जाती है तब कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, किसी चीज पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस आ जाता है, तो उस पे हम लोग बोलते हैं कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा यानी ये डिफिशियंसी हो जाएगा इसके ऊपर, तो डिफिशियंसी हो जाएगा तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? +1। और अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 एटॉमिक नंबर है, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? -2, यानी इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले से इलेक्ट्रॉन था ही लेकिन और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसी वजह से इसके क्या आ गया? -1 चार्ज आ गया। थोड़ी प्रॉपर्टीज आप जान लीजिए, ये याद रखना है आपको कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर मैटर है, इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर, वी हैव स्टडीड इन दिस अपर टॉपिक दैट इट इज एसोसिएटेड विथ मैटर। अगर ये मैटर है तो उसका मास होना चाहिए, और उसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यानी इतना कम मास होता है -31, राइट? सो नाउ फर्दर we will go on another topic, that is properties of charge. Now what are the properties of charge? प्रॉपर्टीज का मतलब होता क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीजें कैसे शो करती है अपनी चीजें, हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ वो उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं गुलाब बोलूँ तो गुलाब का मतलब ये है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज क्या बताओगे कि वो रेड होता है, लाल होता है, राइट? उसके अंदर कांटे होते हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। वैसे ही चार्ज की भी एक प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट property is charge is a scalar quantity. Now there are two type of quantities, physical quantities, scalar and vector, right? So vector which have direction as well as magnitude also, and scalar only have magnitude. So charge only have a magnitude because it is associated with the mass, and mass is a scalar quantity, and that is why charge is a scalar quantity. Second property of charge is charge can be transferred. Charge can be transferred. How? It can be transferred by many methods. For example, by rubbing. If you rub the cloth with the plastic, then there is a transfer of electron, and due to transfer of electron, there is a transfer of charge. Right? So charge can be transferred. Charge transfer हो सकता है. Next one. Charge is always associated with mass. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बिना मास के चार्ज कभी प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, लेकिन बिना चार्ज के जो मास है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, बिना मास के चार्ज हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वजह से ही चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर है, और मैटर के पास क्या होता है? मास होता है। तो अगर वहां पे चार्ज है, किसी चीज पे चार्ज है, इसका मतलब उसके पास क्या है? मास है, राइट? अच्छा, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, आप ट्राई करिए इसको। इफ बॉडी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इसमें आप बताइए क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी मास निकल गया है, तो उसका जो ऑलरेडी मास था, पहले से जो मास था, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? डिक्रीज, राइट? नाउ कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इफ बॉडी हैव अ नेगेटिव चार्ज, दैट इज इट्स मास, उसका मास क्या होगा? अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी एक्सेस ऑफ मैटर है, एक्सेस ऑफ मैटर है, उसका मास
increasing. So it can be asked in 1 marks question, so you have to remember this. Now we will move to the next property, that is fourth property, that is charge is quantized. चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा n के फॉर्म में मिलेगा आपको, और n क्या है यहाँ पे इंटीजर्स है, मतलब हमेशा चार्ज जो होगा आपका 1 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, -1 का मल्टीपल, -2 का मल्टीपल, इस फॉर्म में होगा। क्यों? n इंटू e, e क्या है? e है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। यानी हमेशा जो आपको चार्ज मिलेगा वो हमेशा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90, यानी 3 इंटू इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपको हमेशा चार्ज मिलेगा। सो Q इक्वल्स टू यहाँ से एक फॉर्मूला भी मिल जाता है आपका, Q इक्वल्स टू m इंटू E, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व का मतलब ये है कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल H प्लस और Cl माइनस, एक रिएक्शन हो रहा है आपका, तो इस पे कौन सा चार्ज है? +1, इस पे कौन सा चार्ज है? -1। जब ये बनता है तो क्या बन जाएगा? HCl, और इस पे कौन सा चार्ज है? चार्ज 0, और जब आप इसको ऐड करोगे तो भी क्या आ रहा है? 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितना चार्जेस है वही चार्ज आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्जेस है वही आपका क्या होगा? राइट हैंड साइड में भी होगा। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। अगर दो चीज रिएक्ट कर रहे हैं तो जो फाइनल बनता है उसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ अगर हम लोग प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज करें तो क्या क्या था कि पहला था कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल, थर्ड इज चार्ज इज ऑलवेज associated with the mass, fourth one is charge is quantized, and fifth one is charge is conserved। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब ये है कि ये स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि जैसे मास होता है, मास जो होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन वो क्या होता है? चेंज होता है। अगर कोई चीज बॉडी कोई किसी स्पीड से मूव कर रही है तो उसका मास जो होता है हमेशा चेंज होता है, लेकिन जो मास पे चार्ज है वो क्या होता है? हमेशा इनवेरिएंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टी है। जैसे अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0। अगर 0 स्पीड है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? सो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तब क्या करेगा? तब वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सेलरेटेड है, अगर उसकी स्पीड वेरी कर रही है, वेरी विथ टाइम, जिसको हम एक्सेलरेटेड बोलते हैं, तब वो क्या करता है? तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। दैट इज द एनर्जी, EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, जो सन से एनर्जी हमारी तरफ आती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर सेम चार्जेस है सो दे विल रिपेल ईच अदर, एंड अगर अपोजिट चार्जेस है सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दैट मींस अगर मैं पूछूं आपसे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल, तो क्या होगा आपका आंसर? तो ये आपका आंसर होगा अट्रैक्ट। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल, राइट। सो अगर हम लोग समरी देखें इस लेक्चर की, तो हम लोग ने 3 चीजें पढ़ी।
कि चार्जेस होते क्या है, चार्जेस क्या होता है, एसोसिएटेड विथ मास होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाइप्स ऑफ चार्जेस देखिए तो क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें हम लोग ने पढ़ा कि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मास से एसोसिएटेड होता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट होता है। उसके बाद में चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व, एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस एनर्जी, अगर सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आज का लेक्चर था, हम लोग इतने पे आज खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले दिन लेके आएंगे और आगे इसके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी अगर इसमें डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।